इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में उदय भानु पेश। रिमांड में लेकर दिल्ली पुलिस पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने यूथ कांग्रेस चीफ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, उदय भानु पर आपराधिक साजिश का आरोप है। एआई समिट के दौरान पुलिस वालों से हाथापाई का भी इस दौरान आरोप लगा है। तो ये बड़ी जानकारी है। दिल्ली पुलिस ने एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट करने के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु चिप, जिसे गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस चिप को तिलक मार्ग थाने में रखा हुआ है। पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई, आप देख पाएंगे यहां पर जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। एआई समिट शर्टलेस प्रोटेस्ट केस में ये बड़ा अपडेट है। लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। अब ये एक और गिरफ्तारी हुई है यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप, जिसको गिरफ्तार करने में यहां पर सफलता हासिल हुई है। और इस बीच हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण, एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और अब ये सबसे खास गिरफ्तारी मानी जा रही है। आपको बता दें कि उदय भानु, जिसको अब कोर्ट में पेश किया गया, वो तस्वीरें भी सामने आई और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी, क्या सवाल मुझसे एक बार फिर दोहराएंगे जी आप? वरुण, क्योंकि हम आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, काफी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और लगातार पूछताछ की तैयारी में भी है यूथ कांग्रेस चीफ से। देखिए, बिल्कुल पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने पेश किया है और बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उदय भानु चिप मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी रची और जो प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, उनको जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट था, रसद था, वो उदय भानु चिप ने ही मुहैया कराया था। इसलिए 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग अदालत के अंदर की है। देखिए, आप इसी तिलक मार्ग थाने में करीब 24 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उदय भानु चिप, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। हालांकि पुलिस की पूछताछ में वो ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे। पुलिस के सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया था कि वो सिर्फ मुस्कुराते हुए या तो जवाबों के जवाब ना में दे रहे थे या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने अदालत में बताया है कि वही मुख्य साजिशकर्ता थे। उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। यहाँ तक कि जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट था, वो उदय भानु चिप ने ही मुहैया कराया है। 7 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी है। आपको बता दूं, वही जो उदय भानु चिप के वकील है, उन्होंने अदालत में कहा कि टी शर्ट कहाँ छपी थी वो उदय भानु चिप को नहीं पता। कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। और जो भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उनके हाथ में किसी तरह की कोई वेपन्स नहीं थे। यहाँ तक कि वो बिना डंडों के गए। जिस दिल्ली के अंदर इतनी हत्याएं हो रही है, वहां पर पुलिस एक मामले को बड़ा दंगे का रूप दिखाते हुए गंभीर आरोप लगा रही है, जहां पर पुलिस ने अभी तक सिर्फ टी शर्ट बरामद की है। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप पुलिस और जो आरोपी है उनके वकीलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। 7 दिनों की पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस की तरफ से मांगी गई है। दिल्ली पुलिस ने पहले ये बात कही थी कि बहुत बड़ी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, सपोर्ट मिला था और जो बड़े नेता वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और वही वजह है कि तत्काल या ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता, बाकायदा पूरी प्लानिंग हुई, पूरी तैयारी हुई। सुमित हमारे साथ जुड़ गए, हमारे लीगल एडिटर हैं। आज सुमित, 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे कितने और नाम सामने आने वाले? क्योंकि जो वीडियो हमने देखे उस दिन से जो वायरल हो रहे हैं, उसमें कई सारे चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पलक, देखिए जो अभी पेशी हुई है इस पूरे मामले में, उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। उदय भानु के जो वकील हैं संजय घोष, उन्हें साफ तौर पर कहा है कि ये एक तरह से दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि टी शर्ट पर जहां तक सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे एआई समिट में जो जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया, इसमें मास्टरमाइंड जो है वो उदय भानु ही है। क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से पूरी जिम्मेदारी जो है वो उनकी बनती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठाया है कि जो टी शर्ट जो छपे गए थे, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर थी, इस पर उदय भानु के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो दिल्ली में ही है। उनकी गिरफ्तारी जो है वो कहीं भाग नहीं रहे थे। जिस तरह से दिल्ली पुलिस जो आरोप लगा रही है, वो आरोप पूरी तरह से निराधार है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ अगर दिल्ली पुलिस की जाए तो दिल्ली पुलिस के वकील का साफ तौर पर कहना है
कि इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ होने के नाते उदय भान जो है इस पूरे घटना के कर्ता धर्ता है, मास्टरमाइंड है, लिहाजा 7 दिनों की जो रिमांड की जो है वो जरूरत है। कोर्ट ने अभी पूछा भी है दिल्ली पुलिस से कि आपको 7 दिनों की रिमांड की जरूरत क्यों है, जिस पर कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड चूंकि उदय भानु है, ऐसे में देश भर के कई जगहों पर और लोग जो हैं इस घटना से जुड़े हो सकते हैं, लिहाजा आगे भी पड़ताल करनी है और भी गिरफ्तारियां की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ ये दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता का पूरा मामला नहीं है, देश भर के कई कोने से भी जो है इस साजिश में लोग शामिल हैं, जिनकी पड़ताल करनी है, उनकी धरपकड़ करनी है। तो यानी कि दिल्ली पुलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस जो के उदय अध्यक्ष भानु है वो ठीक तरीके से सवालों के जवाब नहीं दे रहा, या कहें कि अभी दिल्ली पुलिस संतुष्ट नहीं है जवाबों से, तो अब आगे क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए 7 दिनों की जो रिमांड मांगी है दिल्ली पुलिस ने, तो हो सकता है कि 5 दिनों के आसपास कोर्ट जो है वो रिमांड दे दे, क्योंकि रिमांड तो दिल्ली पुलिस को मिलेगा ही, क्योंकि इंडियन यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं उदय भान। इस लिहाज से दिल्ली पुलिस ने कई अहम दलीलें कोर्ट में दी है, क्योंकि इस पूरे मसले में जो मास्टरमाइंड की जो भूमिका है वो उदय भान की रही थी और उन्हीं के इशारे पर ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील में कही है। और ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली के अलावा देश के कई कोनों से भी जो है इस पूरे मामले में जो तार जो हैं वो जुड़े हो सकते हैं, साजिश के एंगल है, लिहाजा इस पूरे मामले में जांच की जरूरत है। 7 दिनों की जो रिमांड की मांग की है, देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है। लेकिन यहाँ उदय भान के वकील हैं संजय घोष, उन्होंने दिल्ली पुलिस की रिमांड अर्जी का विरोध किया है और साफ तौर पर कहा है कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। वो दिल्ली में ही मौजूद थे, वो कहीं भाग नहीं रहे थे। दिल्ली पुलिस उन्हें साजिश के तहत फंसाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा रिमांड अर्जी का विरोध यहाँ संजय घोष जो कि उदय भान के वकील हैं उन्होंने किया है। तो देखना होगा कि दोनों तरफ से दलील पूरी होने के बाद कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है। क्या 7 दिनों की रिमांड दिल्ली पुलिस ने मांगी है तो कितने दिनों की रिमांड, क्या 5 दिनों की रिमांड मिलती है या 7 दिनों की रिमांड मांगी है तो 7 दिनों की ही कोर्ट रिमांड देता है। क्योंकि पिछली दफा 4 आरोपियों को जो पेश किया गया था दिल्ली पुलिस की ओर से, उसमें 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, तो कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड जो है वो ग्रांट कर दिया था। तो इस मसले पर देखना होगा जानकारी ये भी आ रही है कि कोर्ट ने उदय भानु की रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट रिमांड पर दोपहर लगभग 12:30 बजे आदेश देगा, ये जानकारी आई है फिलहाल निकलकर। बिल्कुल, देखिए अंतिम दौर की जो है वो बहस चल रही थी जब मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था, उस वक्त दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले में जो है वो हर एंगल की जांच करनी है। कोर्ट ने पूछा भी था कि कितने दिनों की जो रिमांड की जरूरत है, तो आप 7 दिनों की रिमांड ही क्यों मांग रहे हैं। कोर्ट दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में जो है वो छापेमारी करनी है और ऐसे में रिमांड की जरूरत है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 12:30 बजे कोर्ट रिमांड अर्जी पर अपना आदेश सुनाएगा कि आखिरकार 7 दिनों की जो रिमांड दिल्ली पुलिस मांग रही है तो उसमें कितने दिनों की जो रिमांड है वो दिल्ली पुलिस को दी जाए। इस पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो 12:30 बजे कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा कि दिल्ली पुलिस को कितने दिनों की जो रिमांड है वो दी जाए। ठीक है सुमित, आपके पास में लौटती हूँ। वरुण चूंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, हमने देखा कि सड़क पर तो इसको लेकर काफी संग्राम छिड़ा रहा, बीते दिनों हमने देखा, लेकिन अब एक्स पर भी वार शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, तो अब आपको क्या लगता है ये मामला अब और ज्यादा गर्माने वाला है, और ज्यादा सियासत इस पर अब होने वाली है, एक्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी? देखिए, निश्चित तौर पर इस पर सियासत तो गरमाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है, देश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार होता है, लेकिन इस तरीके से एक भारत मंडपम जहाँ पर इतना बड़ा AI समिट हो रहा था, दुनिया के कई देश उसके अंदर शामिल थे, जो बड़े देश के दुनिया की जो नेता है वो वहाँ पर मौजूद थे, ऐसे समय में वहाँ पर इस तरीके से टी-शर्ट पहनकर पहुँच जाना, प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं देश की छवि खराब करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। यही वजह है कि अब इस पर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी काफ़ी हमलावर होती नजर आई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कोई बहुत बड़ा जो कमेंट है इस पूरे एपिसोड को लेकर नहीं आया है। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तो यहाँ तक क्या डाला है कि जो कार्यकर्ता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर कोई देश की छवि खराब कर रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहा है, तो
पुलिस का कार्रवाई करना तो जायज़ है ही। ऐसे में अगर पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है तो प्रताड़ना कहाँ से हुई? अगर पुलिस किसी के साथ मारपीट कर रही है, टॉर्चर कर रही है, तो वो बात कोर्ट में बताई जा सकती है, लेकिन ऐसा किसी के भी वकील ने कोर्ट के अंदर नहीं बताया। फिलहाल अब 7 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। देखना ये होगा कि कोर्ट अपने आदेश में कितने दिन की रिमांड देती है, लेकिन जो उदय भानु चिब है वो मुख्य साजिश करता है। उन्होंने ही जितने कार्यकर्ता थे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, पैसा मुहैया कराया था। तो बेहद गंभीर आरोप दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। अब इंतजार है कुछ ही दिनों का कि कितने दिन की रिमांड मिलती है। ये इतना निश्चित है कि रिमांड जरूर पुलिस को मिलेगी और उसके बाद पुलिस उन डॉट्स को कनेक्ट करेगी, क्योंकि जैसा पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देश के कई अन्य राज्य हैं जहां पर कुछ और कार्यकर्ता, आरोपी छिपे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये होगी ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले और उन जगहों पर भी उदय भानु चिब को जहां जरूरत हो उन राज्यों पर भी ले जाकर जो डॉट्स है, पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उसको कनेक्ट किया जा सके। जी वरुण, क्योंकि जिस तरीके से अब कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आने लगे, एक्स पर पोस्ट होने लगे, तो उसका मतलब क्या समझा जाए? कांग्रेस को क्या लगता है कि यही सबसे प्रभावी तरीका था विरोध जताने का? क्या इससे देश की एक छवि पर डेंट नहीं लगा? क्योंकि जब पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई थी दिल्ली के भारत मंडपम पे, उस दौरान वहां से ऐसी तस्वीरें निकलकर जब सामने आई। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी प्रेशर है कि वो इस पूरे एपिसोड को, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बात जो है वो रखे। तो फिलहाल एक्स पर जरूर प्रतिक्रियाएं आने लगी है। हालांकि मैंने जैसा पहले बताया, राहुल गांधी की तरफ से खुलकर कोई इस पर कुछ नहीं कहा गया है। ये जरूर कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया है कि कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब अपना पक्ष कांग्रेस जरूर रखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे देश के अंदर ही, ना सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, पूरे देश के अंदर भी लोगों के अंदर नाराजगी। अगर आप मंडपम के अंदर ही देखेंगे तो जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहाँ आसपास मौजूद लोगों से भी इनकी झड़प हुई थी, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि ये कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है, देश की छवि को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। तो अब पॉलिटिकल मैटर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, लेकिन जो कोई एजेंसी होती है वो बेहद इंडिपेंडेंट होती है। उनका काम है साक्ष्य इकट्ठा करना और साक्ष्य जिसके खिलाफ आए उसको गिरफ्तार करना, और वही गिरफ्तारियों का सिलसिला पुलिस की तरफ से चल रहा है। अब आप देखेंगे 7 और 1 8, टोटल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस अदालत के अंदर कह चुकी है कई गिरफ्तारियां होनी है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देश के कई राज्यों के अंदर अभी और भी कई कार्यकर्ता, कई आरोपी छुपे हुए हैं। तो पुलिस की कोशिश होगी कि क्योंकि उदय भानु चिब जो है वो मुख्य साजिश करता है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड मिल सके, उनको उन शहरों में भी लेकर जाया जा सके जो कि कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे राज्य के अंदर जो टी-शर्ट है उसको प्रिंट कराया हो, स्टिकर को प्रिंट कराया हो, तो कहाँ से पैसा आया, किसने कितना पैसा किसके जरिए कहाँ तक पहुँचा और वहाँ पर जाकर ऑर्डर किसने दिए, पूरी चीज़ों को कनेक्ट करना है, मजबूत केस बनाना है। तो उदय भानु चिब क्योंकि मुख्य साजिश करता है, उनको भी उन राज्यों में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी और ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड मिले, यही पुलिस की कोशिश होगी। जी ठीक है। एक बार सुमित आपका रुख करते हुए, क्योंकि पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुमित अभी जिस तरीके से जानकारी दे भी रहे थे, और 12:30 बजे का इंतजार हालांकि सुमित अभी करना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है क्या रुख होगा कोर्ट का, क्या कुछ फैसला आने वाला है कोर्ट का? देखिए 5 दिनों के आसपास जो है वो दिल्ली पुलिस को रिमांड मिल सकती है पलक, क्योंकि अभी जब दिल्ली पुलिस के वकील ने आखिरी दलील दी तो साफ तौर पर आखिरी दलील में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है और ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल की जांच करना चाहती है, साजिश की पड़ताल करना चाहती है। चूंकि इंडियन यूथ कांग्रेस के चीफ हैं उदय भान और ऐसे में मास्टरमाइंड, उन्होंने मास्टरमाइंड के तहत साजिश रची थी, लिहाजा उदय भान को लेकर बाकी राज्यों में भी जाएंगे और पड़ताल करेंगे और बाकी राज्यों में भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। इस बात के संकेत अब इस पूरे मामले में सामने आते